पानी तो खत्म हो गया और मैं प्यासा ही रह गया। अरे तू निमो है ना? निर्मला, इधर देख, मैं तुझे पहचान गया। कहाँ चली गई थी तू? चाचा जी ने तुझे मरा हुआ मशहूर कर दिया था। और मेरी शादी निक्की से कर दी। क्या? आपकी शादी निक्की से? हाँ, मगर वो निक्की हमेशा मेरे लिए निक्की रही है और मैं शायद उसके लिए अजनबी। आप पढ़े नहीं? हाँ हाँ। और तू मेरे साथ चल रही है ना? मैं तुझे यहाँ से भगा कर ले जाऊंगा। हम, मेरा एक दोस्त मुजफ्फरपुर में रहता है, वहां से हम नेपाल चले जाएंगे। हाँ चल निमो, चल। हाँ चला, चलते हैं। ये बच्चा, आपने पूछा नहीं ये बच्चा कौन? कौन? मेरा काका है। काका? हाँ काका, आप इसे पकड़ेंगे जरा? पानी रख के अपना सामान ले। वो सराय में वो बूढ़ी है, अंधी औरत, पाप लगेगा। लेना इस बच्चे को, पकड़े, लेना ये बच्चा। ये बच्चा, ये टेक्शन जी, बच्चा पकड़े। ये बच्चा क्यों? ले, ये रुड़ गए ने कोठे ते, रुड़ गए ने माल, रुड़ गए ने कोठे ते, रुड़ गए ने माल, रुड़ गए ने ओ भी जेड़े विछड़े सनाल, रुड़ गए ने ओ भी जेड़े विछड़े सिनाल, डूंगे पानी अंदर विछया मौत दा जाल, डूंगे पानी अंदर विछया मौत दा जाल। अरे कौन हो तुम? मुझसे कोई काम? क्या हुआ? रोती क्यों हो? मुसाफिर सब्जी तोड़ने के लिए आई थी। और तू मेरे साथ चल रही है ना? मैं तुझे यहाँ से भगा कर ले जाऊंगा। आपने पूछा नहीं ये बच्चा कौन है? कौन? मेरा काका है। काका? हाँ काका, आप इसे पकड़ेंगे जरा?
फकीरिए नी सोनिए तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए तू मेरी। नमा, तू सोच भी नहीं सकती कि मुझे तुझसे कितनी मोहब्बत है। पहले मैं ये समझता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं बेबे से करता हूँ, और नहीं, उसकी मोहब्बत अपनी जगह, तेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। आज मैंने दुआ मांगी है कि मेरा भाई आए और गंढासे से तेरा सर काट के ले जाए मुझे यहाँ से। ये दुआ की थी मैंने। मैं नफरत करती हूँ, इससे भी ज्यादा नफरत करती हूँ तुझसे। ये ले छुरी, काट दे मेरा गला, काट दे मेरा गला। मेरी बात सुन ले, मेरे जीते जी तू यहाँ से नहीं जा सकती। सोना सोना दिल का आशियाना है, सोनी ज़मीं और आसमां है, खोया खोया रहता है ये पागल दिल, इश्क तेरा मार गया है। रामधई तो मर गई ना, तू इस बच्चे को संभाल, इसका क्या होना है? फातिमा, ये क्या है? ऐसे और क्या? वो तो मैं देख रही हूँ, पर किस लिए? ओके, क्या करेंगे इसका? लोगों को बुलाएंगे, दावत करेंगे इसकी। आपने पूछा नहीं है बच्चा कौन? कौन? मेरा काका है टेक्शन जी, बच्चा पकड़िए। अल्लाह, ओ कुड़िए, आए, ओ कुड़िए। क्या हुआ बेबे? ओए, रशीद ने टांगा भेज दिया है, और वैसे भी हमारे सारे काम तो हो गए, तेल भी मैं ले आई थी जाके, अब यहाँ पे बेकार में रह के क्या करेंगे? चल शाबाश। हाँ बेबे, सब कुछ तो हो गया, अब रुक कर क्या करना? ओ पा टांगे आलिया, आ गया बीबी जी। और मैं तो कब से आया हुआ हूँ, आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। लाओ जी, दे दो सामान, आपसे ये बोझ उठाया नहीं जाएगा, मैं रख देता हूँ। सारे बोझ तो उतर गए चाचा, अब तू कौन सा बोझ उठाए? सारी रात खबरें क्यों नींदर नहीं पड़ी मुझे, सारे मरे हुए मेरी ख्वाब में आते रहे। तेरा चाचा मजीद, मेरी बेबे,
मेरा प्यो टाइम मार मार के रोते रहे और यही कहते रहे कि कुड़िए जा कर वापस टूट जा, बड़ा पैड़ा वक्त आने वाला है। चल बेबी घर चले, बुरा वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, अपने घर बैठे को भारी नहीं लगता, और मुसाफिर के लिए तो एक एक टंग भारी है। चल चले। हाँ सच आख्या सियाने होने कि कमली ज्यों ज्यों बिजे त्यों त्यों पारी थी। चल घर चल, उठा काके को। वाह रब्बा, भैया भैया क्यों हल्कान हुए जा रहे हो? उसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल क्यों नहीं जाते? प्रीत मैं उससे मिला, वो वैसी ही है बल्कि और सुंदर हो गई। शायद वो ऐसी ही थी और मैंने उसे देखा ना था। भैया ये ठीक नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो हालात खराब हैं, ये हो गया वो हो गया, कलकत्ते में गोली चल गई, और दूसरी तरफ तुम उससे मिलने चले गए। भैया शायद अब वो किसी और की बीवी है और वो लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मैंने उससे निक्की के बारे में बताया और फिर मैंने उसे कहा मेरे साथ चल। वो तो जैसे तैयार थी चलने के लिए, फौरन बोली चलती हो। फिर 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 उसके हाथ में एक बच्चा था। बच्चा? निमो दीदी का बच्चा? हाँ हाँ, निमो का बच्चा। और फिर मैं वापस आ गया, निमो को वहां अकेला छोड़कर। दीदी, निमा दीदी को अब कोई वापस नहीं लाएगा? वो वापस नहीं आएगी? फिर तुम क्यों आ गई? क्योंकि मैं आदमियों से भागी थी और वो आदमी के साथ भागी है, इसीलिए वो वापस नहीं आएगी। नहीं नहीं दीदी, वो नहीं भागी थी, उसे कोई ले गया था। झूठ, सब झूठ, हर बात झूठ। दीदी का मरना भी झूठ और जीना भी। छोटी, तेरी माँ कहाँ है? रसोई में है, महाराज से कुछ बात कर रही है। अच्छा, उसे कहो कि बापू बुला रहे हैं, जा। अच्छा भला तुझे उस बंदे के पल्ले बांध दिया था मैंने, उजड़ के आ गई। अब राम जाने कितनी मुसीबतें और झेलेगी।
फातिमा, हे फातिमा, क्या है? मेले में चलेगी? मेला? हाँ, यहाँ लगता है ना कभी जेठ में। चलूंगी। क्या क्या होता है मेले में? वो बड़ा कुछ होता है, झूले होते हैं, बाइस्कोप होता है, आधे धड़ वाली लूंगी होती है। अच्छा। हाँ, और सिंसे चूड़ी वाले भी आते हैं, तुझे चूड़ी दिलाऊंगा। और अपने लिए? हाँ। अपने लिए क्या लोगे? और भाई मर्दों के लिए मेले में होता ही क्या है, हमारे कद की डांगे होती हैं और वजीराबाद के छुरे। पता है और क्या होता है? क्या? ये जो लड़के होते हैं ना, वो छुरों से उस्तरों से लड़ते हैं और अपने अपने डांगों से जमीन पे नक्शे बना लेते हैं। अच्छा, फिर? और फिर कहते हैं फिर ले भी सही है, ये तेरी हद और ये मेरी, और मैंने तेरी जमीन के 2 किले मार लिए। और फिर उसके बाद लड़ाई होती है, पुलिस आती है और फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है। बड़ा मजा आता है। और रशीद हिंदू? हिंदू नहीं आते मेले में? हिंदू भी आते। तो वो झगड़ा नहीं करते? क्या झगड़ेंगे? वो क्या झगड़ा करेंगे? हम तो मजाक में एक दूसरे की जमीन छीन लेते हैं ना, साहूकार तो सच्ची में जमीन छीन लेते हैं। तो फिर चलेगी ना मेले पर? हाँ, चलूंगी। अब होगा बंटवारा हिंदुस्तान का। बंटवारा? वो कैसे शाहू जी? अब ये जून का महीना है ना, 1.5 महीने बाद हिंदुस्तान तकसीम। जहां पे मुसलमान ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान बन जाएगा, और जहां हिंदू होंगे वो हिंदुस्तान बन जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ हिंदू ज्यादा है, कहाँ मुसलमान? कुछ पता नहीं कि जालंधर में हिंदू ज्यादा हैं या मुसलमान, ये तो बस अंग्रेज ही जानता है सब। और संदेवाल, सोटीवाल और मलिकवाल? कुछ मालूम नहीं। शाहू जी, हम तो हिंदू हैं। हमारा शहर जालंधर अगर पाकिस्तान में आ गया तो क्या हम यहीं रहेंगे? कुछ पता नहीं। या फिर हमें मुसलमान होना पड़ेगा? पता नहीं, हमारी निम्मो शायद मुसलमान हो गई।
ओए, तू अभी तक सोई नहीं? रशीद, ये सब क्या हो रहा है? कहते हैं कि मेले में बड़ी लड़ाई हुई है। हमेशा ऐसे ही होती है लड़ाई? नहीं, इस बार कुछ ज्यादा हुई है। क्या हुआ था? कुछ नहीं, और लड़के अपनी अपनी डांगों के साथ लाइनें बना के कहने लगे कि ओ भाई, मैंने इतने किले मार लिए तेरे। इतने में एक शख्स आया, कहने लगा कि अंग्रेज जा रहे और ये सारा इलाका मुसलमानों के पास आ जाएगा, ये पाकिस्तान बन जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना? डांगे निकल आए, तलवारें निकल आई, बहुत लड़ाई हुई। वो बता रहे थे 100 से ज्यादा लोग मर गए और कई जख्मी हो गए। जब इतने सारे बंदे मर गए रशीद, तो हम कैसे बच गए? हम दूसरी गली में थे, भाग कर आ गए। सुनने में आया कि बेचारे दूसरे गांव के लोग मारे गए। ये भी कह रहा था कि तकसीम होने वाला है, पाकिस्तान मुसलमानों को मिल जाएगा और उन लोगों को हिंदुस्तान। किसे मिलेगा हिंदुस्तान? हिंदुओं को, और किसे? माँ, माँ, हाँ? पानी। अरे भाई, अब मुंह लटकाए क्या बैठे हो? मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से। यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे पिताजी? जालंधर। जालंधर? वहाँ क्या है? जान तो बच जाएगी। जानते हो आज मुसलमानों ने क्या फैसला किया है? कि आगे से वो सूद ब्याज नहीं देंगे और उनका जो सामान मेरे और दूसरे शाहूकारों के पास गिरवी रखा है वो भी वापस ले लेंगे। हे राम! अरे पिताजी, उनके कहने से क्या होता है? जो सरकार कहेगी वही होगा। कौन सी सरकार रह गई है? ये महीना 2 महीना पहले सोडीवाल के मेले में छुरियां चली थी ना? हाँ। तो क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बलवाई पकड़ा गया? पिताजी, वो तो मगर ऐसी कोई अगर मगर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये सज्जाद शेख, उसके भतीजे रशीद शेख और दूसरे शेखों की हरकत है। जानता हूं मैं। वो तो जाने कब से अपनी डांगों को गंडासे बनाए फिर रहे हैं। महाराज, आलू की भाजी बना लीजिए पराठों के साथ। छोटी, और जल्दी ले आइए। राम राम पिताजी। राम 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 राम। सुखी रहो। अरे, बिना सामान के खैरियत तो है? इतने घबराए हुए क्यों? संदेवाल से कोई खबर आई? अरे बैठ जा, कोई पानी पी, कोई लस्सी पी, उसके बाद देखी जाएगी। छोटी, जा महाराज से बोल कुछ खाने के लिए लाए भाई के लिए। बैठ जा, बैठ के बता। अरे आप लोगों को कुछ खबर भी है कि क्या हो रहा है? हे राम! अब क्या होगा? एक बात तो तय है कि गुजरांवाला जिला पाकिस्तान का हिस्सा हो। तो क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को रहने की इजाजत ना होगी? ना कि सकल औरत, वो जो इतना लड़के अपना मुल्क ले रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा ले रहे हैं। अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। अब संदेवाल में हम शाहूकारों का दाना पानी खत्म हो गया।
हे भगवान, हमारे पुरखों की जमीन का क्या होगा? तैयारी करो जलंधर जाने की। जी पिताजी। बहुत बुरा हो रहा है माँ। छुरे तो कब से चल ही रहे थे, लेकिन अब जिन भी बोतल से निकला है। इस जिन का ढक्कन किसने खोला है काका? तेरे दोस्तों ने। अब रोना किस बात का? मैं संदेवाल जाऊं उन सबको लेने के लिए। गुजरावाला पाकिस्तान में चला गया। भला कोई शहर भी कहीं जा सकता है? ये वक्त नहीं है तुम्हारी पागल बातें सुनने का। बापू तो कह रहे थे कि संदेवाल में कोई ना रहे, लेकिन तुमने और जीजा जी ने जो किया उसका अंजाम हम सब भुगत रहे हैं। मगर मैं... चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। मैं गुजरावाला की टिकट करवाने जा रहा हूँ। बैठ काका बैठ। एक बात मेरी गौर से सुन। पड़ोसियों का खेत जलाओगे तो चिंगारियां तुम्हारे खेत में भी आएंगी। अब सब भुगतो। अब सुनो, अभी फैसला हुआ है कि सब लोग रात को निकलेंगे जो बच गए हैं। एक पैसेंजर ट्रेन यहां से रात को निकलती है जो सीधी अटारी जाती है। पिताजी मैं 2-3 रेड़े तैयार करता हूँ, जितना सामान ले जाएं उतना बेहतर है। शाहूकार जी, हम फिर यहाँ नहीं आएंगे क्या? अरे भली मानस, ये पाकिस्तान है, अटारी और वागे के उधर हिंदुस्तान है। हम तो हैरान ना हो। रुपया पैसा कागज जो कुछ भी है सब समेटो, रात को निकलना है। वो रहने वाला भी सब कुछ? अरे जब कोई लेने ही नहीं आया तो वो हमारे ही हुए ना। मगर पिताजी रहन वाले अपने जानवर तो नहीं ले जा सकेंगे। हाँ तो क्या हुआ बेटा, जानवरों की रस्सियां खोल के उनका मुंह जखीरे की तरफ कर दो। बेजुबान है, भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है मैं करता हूँ पिताजी। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, हमारे पुरखों की जमीन जायदाद। हे शाहूकार जी, ये क्या हो गया? शाहूकार जी, ये क्या हो गया? भगवान, क्या होगा? बाबू, वो ट्रेन का टिकट नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जहां तुमने पहले पता नहीं किया, अब भी ना करो। क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना क्या हो रहा है। अगर आज रात ऐलान हो गया तो उसके बाद सच सच बताओ, शरारत करने वालों में तुम्हारी पार्टी के लोग थे? बापू, हमारे रहनुमा तो हमें पुरसुकून रहना सिखाते, और गांधी जी की बात मत करो। मैं उन गुंडों के बारे में पूछ रहा हूं जिनके साथ मिलकर तुमने रशीद की गंदम जलाई। सब जानता हूं मैं। अब क्या करना चाहते हो तुम? बापू, वो लहना सिंह और उसके साथी थे। उनका इरादा है कि... तुम दूध पीते बच्चे हो, हाँ? मुझे जब पता लगा तो मैं कश्मीर से दौड़ा यहां चला। उन्हें रोकना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। मैंने सोचा... क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा संदेवाल से उन्हें निकाल लाऊंगा, लेकिन ये तो मुझे पता था कि गुजरावाला पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है।
भैया सामान पूरा होगा, ठीक है? और तुमने काफले के साथ साथ आना है, हिम्मत बांध के रखिए। नहीं पिताजी, लो ये देखो सारा सामान आ गया। शाह जी, जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी ना, तो सोचा था 4 कदम पर ही बाहर जाऊंगी, लेकिन धीरज रखो जानकी, धीरज रखो। रोने से मुसीबत थोड़ी करती है। देखना सब ठीक हो जाएगा, हम वापस आएंगे। मैंने पानी का घड़ा भी भर के रख दिया, हम वापस आए तो पानी तो हो ना। चलो बैठो माँ, जल्दी करो, काफले के चलने का समय होता जा रहा है। चलो बेटा, बैठ पिताजी। चलो हे, चलो। रुको रुको भाइयों रुको, मेरी बात सुनो। क्या आप जानते हैं हिंदुओं और सिखों ने यहां कितना तंग कर रखा है? और अब वहां पे मुसलमानों को जगह जगह काटा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, जो भी ट्रेन आती है कटी हुई होती है। हमारा फर्ज क्या बनता है? बदला, इसमें बदले का काम है। हाँ हाँ, बदला लेंगे हम। आज रात वजीराबाद से ट्रेन चलेगी, जिसमें सारे शाहूकार अपना सोना चांदी समेट कर जा रहे हैं। वो सोना चांदी किसका है? हमारा। जी हाँ, वैसे ही जैसे हमारे मुसलमान भाइयों से छीना गया। भाइयों, एक बात का ख्याल करना, उसी को मारना जो हथियार उठाए।
मुझे बाबू के पास जाना है अभी। वो सारे शाहूकार हिंदुस्तान से भागे जा रहे हैं। आज इस धरती पे ना खून ही खून है। घोड़ी और औरत की लगामें जब तक हाथ में है तो अपनी। कमले आगे निकल गई ना तो सर पे हाथ रख के रोना। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए तू मेरी जान है तू दिल का करार है रब का तुझे है वास्ता देखता हूँ तेरा रास्ता